हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 द अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये इन नोट्स में इस चैप्टर का एक एक पॉइंट इंक्लूडेड है, तो आप इन नोट्स से पढ़ के आराम से अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। इनमें कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। द अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे लिए बताया गया है यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में और अर्थ के बारे में। हमारी जो पूरी दुनिया है उसमें जो सबसे बड़ा कुछ है वो क्या है? यूनिवर्स है। यूनिवर्स यानी कि सब कुछ। इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं और जो गैलेक्सीज जो होती है वो किन से मिलके बनी होती है? सोलर सिस्टम से मिलके बनी होती है। और जो सोलर सिस्टम है उनके अंदर क्या होता है? प्लैनेट होता है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले यूनिवर्स होता है, उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं और वो जो गैलेक्सीज होती हैं वो बहुत सारे सोलर सिस्टम से मिलके बनी होती हैं। और जो सोलर सिस्टम होता है वो प्लैनेट से मिलके बना होता है। अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। यूनिवर्स मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स किस से मिलके बना है? बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलके बना है। गैलेक्सीज क्या होता है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या होता है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स का, डस्ट का और गैसेस का एक समूह है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी नाम है। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज सच एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटोराइड्स आर कलेक्टिवली नोन एज सोलर सिस्टम। जो सन होता है उसके जो प्लैनेट्स होते हैं, उसके जो सैटेलाइट्स होते हैं, उन प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स होते हैं और इसके अलावा और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। अर्थ इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। जो अर्थ है वो 150 मिलियन किलोमीटर अबे है। किससे? सन से। ओके, अब प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनके पास अपना खुद का रोशनी नहीं होता है, जो इस अपने नज़दीकी स्टार की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और इन पे जीवन संभव होता है। सबसे पहला प्लैनेट क्या है हमारे सोलर सिस्टम का? मरकरी। इसका जो रिवॉल्यूशन होता है वो 88 डेज़ का होता है और जो रोटेशन होता है वो 59 डेज़ का होता है। उसके बाद वीनस। वीनस का रिवॉल्यूशन 255 डेज़ एंड रोटेशन 243 डेज़। अर्थ का रिवॉल्यूशन 365 डेज एंड रोटेशन 1 डे। नंबर ऑफ मून्स कितने हैं अर्थ के पास? 1। और मरकरी और वीनस के पास नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 0। मार्स। मार्स का रिवॉल्यूशन 687 डेज, रोटेशन 1 डे और मून्स 2। जुपिटर का रिवॉल्यूशन 11 मंथ्स, रोटेशन 9 आवर 56 मंथ्स एंड मून्स कितने हैं? 69 मून्स हैं। सैटर्न का रिवॉल्यूशन होता है 29 ईयर्स 5 मंथ्स, रोटेशन 10 आवर्स 40 मिनट्स एंड मून्स 62 मून्स। यूरेनस का रिवॉल्यूशन 84 ईयर्स में होता है और रोटेशन 17 आवर्स 14 मिनट्स और इसके पास कितने मून्स हैं? 27 मून्स हैं। नेपच्यून रिवॉल्यूशन 164। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो ये कितने टाइम में चक्कर लगाता है? 164 ईयर्स में। और रोटेशन का मतलब होता है अपनी एक्सिस पे चारों ओर घूमना। तो ये 16 आवर्स 7 मिनट्स में ऐसा कर लेता है। इसके पास 13 मून्स हैं। अब देखो, जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। जो इनर प्लैनेट होते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब है जिन पे ज़मीन हो, जिस पे सतह हो, उस तरीके की, मतलब जिस पे रॉक्स हो और मिट्टी वगैरह हो, लैंड हो, उस तरीके के प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। और जो आउटर प्लैनेट है, दूसरी टाइप के प्लैनेट्स हैं, उन्हें आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। ये जोबियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। जोबियन का मतलब बहुत बड़े बड़े गैसियस प्लैनेट्स। इनमें स्थल नहीं होता है, इनकी कोई सतह नहीं होती है, ये गैस के गुब्बारे की तरह होती हैं सिर्फ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज प्लैनेट्स टू सन एंड मेड अप ऑफ रॉक्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं सन के और ये रॉक्स के बने हुए होते हैं। और जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और सन से दूर होते हैं और ये गैसेस और लिक्विड्स के मिलकर बने होते हैं। द सन। सन क्या है?
एनर्जी रिसोर्स है। ये हमें एनर्जी कैसे देता है, हमें सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है। जो सूर्य सन के अंदर हाइड्रोजन होती है, वो लगातार हीलियम में कन्वर्ट होती है। तो जब वो हीलियम में कन्वर्ट होती है तो उससे एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से ही हमें ऊर्जा मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है। ओके, द सन इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट विद इन आवर सोलर सिस्टम कंप्राइजिंग 99.8% ऑफ द टोटल मास। जो सन है वो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, जो कि 99.8% जो मास है, यानी जो भार है, वो अकेला सन का है। लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ ऑर्बिट्स 93 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम इट। सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बीच में है, और जो अर्थ है वो उससे 93 मिलियन मील्स दूर अवे इसके चारों ओर रिवॉल्व करती है। दो massive the sun is still isn't as large as other type of stars, it's classified as a yellow dwarf star। ऑल्दो हमारा जो सन है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन और स्टार्स की कंपैरिजन में हमारा जो सन है वो बहुत छोटा है, और इसे क्या कहते हैं, येलो ड्वार्फ स्टार। ड्वार्फ मीन्स छोटा, यानी बौना। इसे येलो और छोटा स्टार कहते हैं। अब जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं ये क्या हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, यानी कि इनर प्लैनेट्स हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये क्या हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं, और इन्हें जोबियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें सोलर सिस्टम में से हटा दिया गया है। इन्हें हम प्लैनेट्स कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ऊपर से बहुत छोटे होते हैं, और ये एक ही पाथ में रिवॉल्यूशन नहीं करते हैं। इस तरीके के जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे प्लूटो है, सीरिस है, एरिस है, मेक है, और हाउमिया है। हाइपोथेटिकल प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट एक्स। हाइपोथेटिकल का मतलब है वो प्लैनेट्स जो जिनकी अभी खोज नहीं हुई है, लेकिन साइंटिस्ट को अनुमान है कि इस तरीके का भी कोई प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इस तरीके के प्लैनेट्स को क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल प्लैनेट्स कहते हैं। अब प्लैनेट की जो फीचर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, प्लैनेट किसे कहते हैं, तो प्लैनेट उसे कहते हैं जिस इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी स्टार के चारों ओर चक्कर लगाती हो। इसके साथ में इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव इनफ ग्रेविटी टू फोर्स इट इनटू ए स्फेरिकल शेप। इसके साथ में इसके पास इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि ये स्फेरिकल शेप अपना बना सके, और इसके साथ में इट मस्ट बी बिग इनफ दैट द इट्स ग्रेविटी क्लियर्ड अवे एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर साइज नियर इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। इसके साथ में ये इतना बड़ा होना चाहिए कि इसके ऑर्बिट में इसके अलावा कोई और चीज़ टिक ना पाए इसकी ग्रेविटी के सामने। ओके, तो प्लैनेट्स की क्या कंडीशंस हैं, एक तो वो किसी स्टार के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा हो, दूसरा वो स्फेरिकल शेप में हो, तीसरा वो इतना उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो किसी और प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी को अपने ऑर्बिट में ना आने दे। ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने प्लैनेट किसे कहते हैं, मस्ट हैव एन ऑर्बिट। ये इस तरीके के प्लैनेट्स होते हैं जिनका एक ऑर्बिट होता है, यानी कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट यानी एक फिक्स्ड पाथ पे सन के चारों ओर ट्रैवल करते हैं, मतलब रिवॉल्व करते हैं। इट हैज़ सफिशियंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्सेस सो दैट इट एज्यूम्स अ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नियरली राउंड शेप। ड्वार्फ प्लैनेट उन प्लैनेट्स को कहते हैं जिनका खुद का ऑर्बिट होता है, दूसरा उनके पास में इतना मास, यानी कि इतना मास होना चाहिए उनका, वो इतने बड़े होने चाहिए कि वो ऑलमोस्ट राउंड शेप मैनेज कर सकें। ठीक है, ऑलमोस्ट राउंड शेप के हों। इट हैज़ नॉट क्लियर्ड द नाइबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, और ये इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि ये अपने ऑर्बिट में आने वाले और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उन्हें हटा पाए। मतलब ये प्लैनेट से छोटा हो और सेलेस्टियल बॉडीज से बड़ा होता है, लेकिन इसके पास इतनी ग्रेविटी नहीं होती है कि ये अपनी ऑर्बिट में आने वाली और चीज़ों को हटा सके, इसलिए इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। इट इज़ नॉट अ सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि किसी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगा रही हूँ। तो ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है ये किसी भी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा हो, तो हम इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे।
अब हम प्लैनेट्स के बारे में डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहला प्लैनेट है हमारा मरकरी। मरकरी क्या है? सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है और सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ओनली स्लाइटली लार्जर देन अर्थ्स मून। ये अपना जो अर्थ का मून है इससे थोड़ा सा बड़ा है। सबसे तेज प्लैनेट है। जिपिंग अराउंड द सन एवरी 88 डेज। ये सन के चारों ओर चक्कर लगा लेता है कितने दिनों में? 88 डेज में। इसे हम रोमन गॉड ऑफ स्पीड भी कहते हैं। रोमन गॉड ऑफ स्पीड। इसका जो डिस्टेंस है सन से वो कितना है? 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वीनस क्या होता है? वीनस स्पिन स्लोली इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द प्लैनेट। जो वीनस होता है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है। ओके जो वीनस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है। यहाँ पे सूरज पश्चिम से घूमता है। A thick atmosphere makes it the hottest planet in the solar system। जो वीनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। और इसे रोमन गॉडेस ऑफ लव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन गॉडेस ऑफ लव। डिस्टेंस कितना है? 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ क्या है? ओनली प्लैनेट विद लिक्विड वाटर ऑन इट्स सरफेस। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी सरफेस पे लिक्विड वाटर पाया जाता है। इसकी डिस्टेंस क्या है? सन से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसके पास एक मून है और ये जियोइड शेप का है। अर्थ का जो शेप है वो क्या है? जियोइड शेप है। फ्लैट एट पोल्स एंड थिक एट इक्वाटर। ज्वाइड शेप क्या होता है? ज्वाइड शेप इस तरीके का शेप होता है जो कि पोल्स पे फ्लैट होता है और इक्वाटर पे क्या होता है? थिक होता है। इस तरीके का जो शेप होगा उसे हम जियोइड शेप कहेंगे। अब मार्स की बात करते हैं। मार्स कैसा प्लेनेट है? डस्टी क्लाउडी डेजर्ट बर्ड विद वेरी थिन एटमॉस्फेयर। ये बहुत ज़्यादा डस्टी है, क्लाउडी है और रेगिस्तान की तरह है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पतला एटमॉस्फेयर है। possesses strong evidence that it was better and warmer with a thicker atmosphere। इस पे इस तरीके के एविडेंस पाए गए हैं कि ये पहले बेटर यानी गीला था, मतलब इस पे पानी पाया जाता था और इस अभी जो है उससे गर्म था और इसके पास थिकर एटमॉस्फेयर हुआ करता था। ये 1.88 ईयर्स में चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर। इसके पास 2 चांद हैं और इसे रोमन गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं और ये सन से 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। बात करते हैं जुपिटर की। मोर देन ट्वाइस एज मासिव एज ऑल प्लैनेट्स कंबाइंड टुगेदर। ये इतना इसका जो मास है वो इतना ज़्यादा है कि हम सारे प्लैनेट्स को कंबाइन कर दें तो उसका डबल होगा। द जाइंट प्लैनेट इज ग्रेट हैज़ ग्रेट रेड स्पॉट इन इट्स सेंटर इज अ सेंचुरीज ओल्ड स्टॉर्म बिगर देन द अर्थ। जो इस प्लैनेट पे एक जाइंट प्लैनेट्स ग्रेट रेड स्पॉट है। ओके जो कि किस वजह से इस पे एक बहुत ज़्यादा सदियों पहले एक बहुत बड़ा स्टॉर्म यानी तूफान आया था जिसकी वजह से इस पे एक रेड स्पॉट पड़ गया है और ये अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये सूर्य के चक्कर लगाता है 11 साल 8 महीने में और 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन से दूर है। इसके पास 79 मून्स हैं और इसे क्या कहते हैं? किंग ऑफ रोमन गॉड्स कहते हैं यानी कि देवताओं का राजा कहते हैं। बात करते हैं सैटर्न का। एडोरेबल विद अ डेजलिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ आइसी रिंग्स। ये जो सैटर्न है इसके चारों ओर इस तरीके से रिंग्स बनी हुई होती हैं। ओके इस तरीके से इसके चारों ओर रिंग्स बनी हुई हैं जो कि इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। द अदर जाइंट प्लैनेट्स ऑल्सो हैव रिंग्स बट नन आर एज एक्सपेक्टुलर एज सैटर्न्स। और भी प्लैनेट्स हैं जिनके पास रिंग है लेकिन वो इस तरीके से नहीं दिखती हैं जिस तरीके से जितनी क्लियरली सैटर्न की रिंग्स दिखती हैं। ये कितने दिनों में चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर? 29 ईयर्स 4 मंथ्स और 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है ये सन से और इसके पास 62 मून्स हैं और इसे फादर ऑफ जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर का डैडी कहते हैं। बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस क्या है? 7th प्लैनेट है फ्रॉम द सन। इट रोटेट्स नियरली 90 डिग्री एंगल फ्रॉम ऑल प्लैनेट्स इन इट्स ऑर्बिट। ये और प्लैनेट्स जिस प्लेन में रोटेट करते हैं उससे 90 डिग्री के एंगल पे ये रोटेट करता है। दिस यूनिक टिल्ट मेक इट अपीयर टू बी स्पिन ऑन इट्स साइड।
इस तरीके से ये टिल्ट करता है, मतलब इस तरीके से ये घूमता है कि ऐसा लगता है कि ये अपनी साइड से टिल्ट कर रहा है। ओके, ये अपने साइड वाइज रोटेट कर रहा है, ऐसा महसूस होता है, मतलब ऐसे ऐसे करके। 84 ईयर्स में ये चक्कर लगा पाता है और 19.8 एस्ट्रोनॉमिकल दूर है। 27 मून्स है इसके पास, और इसे क्या कहते हैं, ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई कहते हैं, इसे ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई भी कहते हैं यूरेनस को। अब बात करते हैं नेपच्यून की। ये आखिरी प्लैनेट है और 8th प्लैनेट है। ये सबसे ज़्यादा दूर है, डार्क है, कोल्ड है और बिज्ड बाय सुपरसोनिक विंड्स। इसके साथ पे इस पे बहुत ज़्यादा सुपरसोनिक विंड्स का अटैक होता रहता है। It was first planet to be located through mathematical calculation rather than by telescope। ये एक ऐसा प्लानट है जिसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया था कि यहाँ पे एक प्लानट होना चाहिए। इसे हमने टेलीस्कोप से बाद में देखा था, पहले साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया था कि यहाँ पे ये प्लानट होगा और वहाँ पे वो था। 164.81 लाइट ईयर्स अवे, 1.64 164 साल में ये चक्कर लगाता है। 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। 14 मून्स हैं और इसे रोमन गॉड ऑफ सी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन गॉड ऑफ सी। अब बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो क्या है? कॉम्प्लेक्स बर्ड ऑफ आइस माउंटेन्स एंड फ्रोजन प्लेन्स। प्लूटो पे क्या है? बहुत सारे आइस के बर्फ के माउंटेन्स हैं और जमी हुई मैदान हैं। लार्जेस्ट मेंबर ऑफ क्यूपलर बेल्ट, ये क्यूपलर बेल्ट का सबसे बड़ा मेंबर है। ये कितने टाइम में चक्कर लगाता है? 248 साल में ये चक्कर लगाता है। 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। 5 मून्स हैं इसके पास और इसे क्या कहते हैं? रोमन गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। क्या कहते हैं? रोमन गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। अब सेरिस क्या है? ये भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है और इसका जो मास है वो एस्ट्रॉइड के मास की 1/3 होगा। ये स्मॉलर देन अर्थ्स मून, अर्थ्स के मून से भी छोटा है। हैवली क्रेटर्ड विद लार्ज अमाउंट ऑफ आइस अंडरग्राउंड। इसके साथ में इसमें बहुत ज़्यादा क्रेटर्स हो रखे हैं आइस की वजह से, जो कि इसकी ज़मीन के अंदर पाई जाती है। 4.6 ईयर्स में ये सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। 2.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और रोमन गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट कहते हैं। इस पे 0 मून्स हैं इसके पास और इसे क्या कहते हैं? रोमन गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट। अब हम बात करते हैं क्यूपर बेल्ट की। तो क्यूपर बेल्ट क्या होते हैं? सिमिलर टू एस्ट्रॉइड बेल्ट, द क्यूपर बेल्ट इज अ रीजन ऑफ लेफ्ट ओवर फ्रॉम द सोलर सिस्टम्स अर्ली हिस्ट्री। जिस तरीके से मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट्स है, उनमें बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स वगैरह पाए जाते हैं, उसी तरीके से क्यूपलर बेल्ट भी है, इसमें भी जो बड़े बड़े रॉक्स वगैरह होते हैं वो पाए जाते हैं। लाइक एस्ट्रॉइड बेल्ट्स इट हैज़ ऑल्सो बीन by a giant planet, although it more thick disk like a donut than a thin belt। एक डोनट की तरह थिक बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट जो है वो डोनट की तरह थिक बेल्ट है और ये यूरेनस और सैटर्न और यूरेनस के बीच में पाई जाती है। और ये क्या है? थिन बेल्ट नहीं है, ये थिक बेल्ट है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में आपके जो एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट है वो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए कंटिन्यू करें। थैंक यू।